हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं अपने चैनल पर आज फिर से मैं एक जनरल साइंस का यानी सामान्य विज्ञान का एक वीवीआई क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स। जो यह इस प्रकार के प्रश्न है फ्रेंड्स, साइंस के, जनरल साइंस के, कि वह सभी एग्जाम में, वह कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, नेवी हो, आरपीएफ हो, पुलिस हो, दरोगा हो, या किसी राज्य के राज्य सरकार के द्वारा बहाली निकाला गया हो, जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हो, यानी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपकी अपनी तैयारी भी जांच में आएगी कि आपकी तैयारी लेवल क्या है, और अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं और इस प्रकार का वीडियो मैं लाता हूं फ्रेंड्स अपने चैनल पर, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। जनरल अगर आप साइंस पढ़ते हैं, जीके, जीएस, ये सब तैयारी में है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ये सारे कुछ वीडियो लाता हूँ जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं सामान्य विज्ञान का मैं तीसरा वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ, है ना। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर वो 2 नहीं देखे हैं तो अभी चैनल पर जाएं, और चैनल पर दोनों वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। आज मैं फ्रेंड्स 94 से क्वेश्चन प्रारंभ कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं अब 93 तक मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो। अभी 94 से फ्रेंड्स ना है फ्रेंड्स, और देखेंगे फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए फ्रेंड्स, है ना। मैं इस प्रकार के प्रश्न लाया हूँ कि जो आपको परीक्षा में हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, 94 क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में उपयुक्त कारण क्या है। आर्द्रता का मतलब होता है दोस्तों नमी। नमी से मनुष्य परेशानी होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो बताइए 94 का सही आंसर आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन है, ए है अधिक पसीना आना, बी है कम पसीना आना, सी कहता पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 94 का सही आंसर होगा दोस्तों सी, पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 95, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन, वाष्पीकरण, संघनन, हिमकरण, इनमें से कोई नहीं। 95 का आंसर होगा दोस्तों ए, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 96, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगते हैं। अगर पहाड़ पर जाए और वहाँ पानी को उबाला जाए तो कितनी डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगते हैं दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, है ना। इसका राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम, इसका राइट आंसर ए इसका सही होगा दोस्तों। 97 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 97 क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए आप। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, ऐसा क्यों होता है। आप देखते होंगे दोस्तों, भाप जो किसी से लग जाता है ना तो बहुत छनछनाहट होती है, किसकी अपेक्षा। अगर वही जलन अगर किसी गर्म पानी से जल जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि भाप से अगर जल जाता है तो ऐसा कारण ऐसा होता क्यों है। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए कह रहा है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका राइट आंसर भी ए यही होगा फ्रेंड्स, कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका राइट आंसर ए है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 98, ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए कह रहा है ऊर्जा संरक्षण, बी ताप संरक्षण, सी कार्य संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 98 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, ऊष्मा संरक्षण, है ना। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग,
बी है अनुदैर्ध्य तरंग, सी है उपर्युक्त दोनों, डी कहता इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए अनुप्रस्थ तरंग। आगे क्वेश्चन 100 नंबर पर आगे फ्रेंड्स। 100 नंबर क्या करा देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शन तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो बताइए 100 का सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर है, तरंग एवं कण दोनों के समान। और क्वेश्चन नंबर 101, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, डी कहता है सहसा गिर जाती है। तो 101 का सही आंसर है ए बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 102, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, है ना। मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन लाता हूँ फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर, कि जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के मैं प्रश्न लाता हूँ, है ना। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं जब लाऊँ, आप अपने चैनल पर अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्त, है ना। तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को हो सके तो और भी अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा प्रकाश की गति है। कितनी गति है प्रकाश की गति? बताइए। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन है इसका दोस्तों, ऑप्शन कह रहा आपका ए, ऑप्शन ए कह रहा आपका ए है 9 × 10 स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड, है ना। या 102 का सही आंसर क्या होगा? आपको पता है तो बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ आपको, सी इसका राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। सी इसका राइट आंसर है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 103, बहुत भी आई क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, देखते हैं ये सारा क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब लगता है? बताइए इसका। 103 का सही आंसर ए इसका सही आंसर है दोस्त। ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्त, है ना। तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो लगता है। क्या है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण, है ना, सूर्य ग्रहण लेंगे। ये इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 104 यानी 104, चंद्र ग्रहण घटित होता है। घटित का मतलब होता है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो बताइए 104 का सही आंसर आपको क्या लग रहा है दोस्त? तो 104 का सही आंसर है बी, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटता है, और अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है दोस्त। सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण पूछा जाए तो पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्त। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 105, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक की अवधारणा यह है कि। क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ये कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि। क्या है? ऑप्शन ए कहता है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, बी उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, सी वह बहुत कठोर होता है, डी उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं।
105 का सही आंसर होगा साथियों। इसका सही आंसर है, क्या बता सकते हैं? इसका सही आंसर बी है, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है ना, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसका व्याख्या की जा सकती है। तो बताइए 106 का सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो 106 का सही आंसर है ए, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है साथियों, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आप देखेंगे दोस्तों कि एक कोई बर्तन है, उसमें पानी भरा हो और उसमें रड को भरे हुए बर्तन में कहा गया है कि छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। डाल दिया जाए तो लगता है कि इसे छड़ी मुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है जबकि मुड़ा हुआ होता नहीं है? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, न्यूटन की गति नियम, अपवर्तन, उत्प्लावन। तो बताइए 107 का सही आंसर क्या होगा दोस्त? सी इसका सही आंसर होगा, अपवर्तन। सी अपवर्तन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? बताइए 108 का सही आंसर क्या होगा? बी, 60 डिग्री ही होगा दोस्त, है ना। जब समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण भी उसका 60 डिग्री ही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, अगर प्रकाश का आयतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक है। बताइए 109 का सही आंसर क्या होगा? तो 109 का सही आंसर होगा सी, 3.0। क्वेश्चन नंबर 10, 110, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। किसी दर्पण को थीटा कोण से कहा गया घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? 110 का सही आंसर बताइए क्या होगा साथियों? ऑप्शन है 0, थीटा, थीटा बटा 2 और 2 थीटा। तो इसका आंसर होगा डी, 2 थीटा। देख रहे हैं क्वेश्चन, ये आईएएस एग्जाम में पूछा गया। देख रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन सब है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए दोस्त, है ना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, तो इसका 110 का राइट आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 111, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ? 111 क्या है आंसर, क्या होगा बताइए साथियों? 111 का आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा, हीरे से कांच में। ऑप्शन बी में कहता है जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। नहीं, इसका राइट आंसर ए है, हीरे से कांच में। क्वेश्चन नंबर 112, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्वेश्चन नंबर 113, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है। आप जानते हैं फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन क्या कहा? ये कहता पेट तथा शरीर
के अन्य आंतरिक अंगों को, आंतरिक मतलब अंदर, पेट के अंदर के अंगों को जो निरीक्षण करने वाली एक तकनीक है, कौन है? इंडोस्कोप की आधारित है। किस चीज़ पर वह आधारित होता है? ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन। तो बताइए 113 का सही आंसर क्या होगा? 113 का सही आंसर होगा दोस्त ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 114, 114 कह रहा है इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ऑप्शन परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, और डी इसका सही होगा परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण इंद्रधनुष होता है। क्वेश्चन नंबर 115, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो बताइए प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर होगा प्रकाश के कारण, प्रकीर्णन के कारण, सॉरी प्रकीर्णन के कारण, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो 116 का सही आंसर है बी, धूलकण। क्वेश्चन नंबर 117, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? देखेंगे दोस्तों, आपकी कहीं भी कुछ डेंजरस चीज़ है तो वहाँ लाल झंडी, लाल लाइट लगा दिया जाता है, जिससे कि वहाँ खतरा की संकेत करता है। तो लाल ही क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन 17 का कह रहा ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम है, बी यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, सी इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो बताइए 17 का आंसर क्या होगा साथी? ए इसका सही है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? समुद्र का पानी देखेंगे नीला प्रतीत होता है ना, या आकाश भी ऊपर देखेंगे तो नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है एक अधिक गहराई के कारण, बी कहता है, बी ऑप्शन कह रहा है इसका, बी इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, कहता है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका बी आंसर ही सही है दोस्तों, कि समुद्र का नीला पानी क्यों प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 119, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? आप देखते होंगे कि जब सूर्य संध्याकालीन जब अस्त होता है तो उसके पूरे चारों ओर लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो बताइए 119 का सही आंसर क्या होगा दोस्त? सही आंसर है बी, प्रकीर्णन के कारण। सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई पड़ता है, इसका कारण है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। 120 कह रहा है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है? साबुन के पतले झाग देखेंगे, जब साबुन लगाया जाता है तो फेन आ जाता है ना, फेन आता है, और उसमें चमकदार रंगों का बनना, और देखेंगे जब बुलबुला होता है तो बुलबुला एक चमक आता है उसके बुलबुला में से, तो बुलबुले में रंगदार जो चमक होता है वह किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन ए कहता है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बी बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, सी अपवर्तन और परिक्षेपण, डी ध्रुवन और व्यक्तीकरण। तो 120 का बताइए सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर है, इसका ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 121, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार, ये मोटर कार में समझना गाड़ी,
वो 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, कोई भी गाड़ी हो। और यहाँ क्या लिखा गया देख रहे हैं, पश्च दृश्य। पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे की देखने के लिए। आप देखते हैं ना, बाइक में हो, 4 चक्का में हो, सब में साइड में मिरर लगा रहता है, शीशा, कि पीछे की देखने के लिए कि पीछे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो वो कौन सा दर्पण, ये पूछ रहा है, पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, मतलब कौन सा शीशा लगा होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल, यह ऑप्शन है समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बताइए 121 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्त सही आंसर इसका होगा डी, इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। 122 फ्रेंड्स देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूछा रहा है, देख रहे हैं ना, बार बार ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 122, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शेविंग जब करना हो तो शीशा के सामने बैठा जाता है। तो कौन सा दर्पण होता है जो हम लोग शेविंग के लिए जो दर्पण यूज करते हैं, और शेविंग के लिए ही नहीं, आप ये तो शेविंग तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। हम आप जब सुबह नहाते हैं, बाल सूटते हैं, शीशा देखते हैं, दर्पण में मुंह देखते हैं, तो कौन सा दर्पण है 122 का, वह किस दर्पण में हमें अपने चेहरा को देखते हैं। ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर ए है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 123, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए मानव आंख की रेटिना की बात हो रही है दोस्त, है ना। मानव आंख की रेटिना पर, रेटिना समझे ना, उसमें प्रतिबिंब बनता है। देखते हुएगा दोस्तों कि आप किसी दूसरे के आंख पर एक गौर से देखिए तो आपका चित्र उसके आंख की रेटिना पर प्रतिबिंबित होती दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है। 123 का सही आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है कैसा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा। तो 123 का सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही है, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है ना। मानव की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक लेकिन उल्टा बनता है फ्रेंड्स, है ना। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा अगला, ये आगे क्वेश्चन है अब 24 करा दोस्त। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। मान लिया जाए 1.5 मीटर लंबे किस अपने व्यक्ति, कोई व्यक्ति है और वो अपना क्या करना चाहता है, संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, मतलब पूरे पाँव से लेकर सिर तक देखना चाहता है। तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबाई की दर्पण होनी चाहिए कि वह 1.5 मीटर की व्यक्ति अपने शरीर की पूरा प्रतिबिंब वह देख सके। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त बी 0.75 मीटर, है ना। 0.75 मीटर यानी ठीक इसका आधा, जितने मीटर लंबे व्यक्ति होंगे उसका आधा उसका मिरर हो तो उसके पाँव से लेकर शरीर तक का पूरा चित्र उसके मिरर में दिखाई पड़ेगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 125, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है ना, रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, 2, 1, 6 अनंत। तो 125 का फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डी अनंत होगा, मतलब बहुत सारी बना हुआ दिखाई पड़ेगा कि पता नहीं कितना चित्र इसमें बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 126, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। अब पानी में कहता है हवा का बुलबुला, पानी में कोई जाए और हवा उसको पानी के अंदर कोई पाइप मारे, पंप मारे, हवा क्या होगा, पानी से बुलबुला निकलेगा। तो वैसे ही काम करेगा जैसे, कैसे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो 126 का सही आंसर क्या होगा दोस्त, डी इसका सही होगा अवतल लेंस, है ना। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त
और चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो लाऊंगा जिससे कि मेरा ये टारगेट होगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैं आपको तैयारी में अपनी भी कुछ योगदान दे फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि मैं अपने चैनल पर और इसी प्रकार का वीडियो बनाऊं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उस वीडियो को देख सके आप दोस्त, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है। 27 क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। अब देखेंगे बहुत सारे आदमी होते हैं कि धूप में चश्मे लगाते हैं, जबकि आंख में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं होता उनको, लेकिन धूप से बचाव के लिए चश्मे का यूज होता है। तो उनकी क्षमता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा जीरो। ए जीरो डायोप्टर, मतलब उसमें कोई पावर नहीं होता, वो जीरो होती है, जीरो डायोप्टर की चश्मा होती है धूप की यूज के लिए फ्रेंड्स। अगला है 28 सॉरी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर, ऐनक मतलब होता है चश्मा, है ना, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है, इसका फोकस दूरी क्या होगा। ऑप्शन 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर और 2 सेंटीमीटर। बताइए 128 का सही आंसर क्या होगा। 128 का सही आंसर होगा सी 50 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।